अस्सलाम वालेकुम जी, साराना आपको सलाम पेश करता है। मैं बहुत अरसे से आपसे ये कहता आ रहा हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर रह के जिस बहादुरी से फ़ाइट कर रहा है और उस बहादुरी के पीछे को ये नहीं है कि वो खाली अवाम उसके साथ खड़ी है, उसके साथ बहुत सारे और ऐसे फैक्टर्स भी खड़े हैं जो नज़र नहीं आ रहे। और यही वजह है कि इमरान खान का जो दबंग लहजा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी मिसाल के तौर पे पेशी के ऊपर इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक जुमला कहा कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। फिर मैं आपसे बात करूँगा कि इमरान खान ने ये किसके लिए कहा कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ और ये किसको उसने मैसेज दिया है कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ और कौन लोग उसे अपने लिए ख़तरा समझते हैं। और इमरान खान का जो ये लहजा है ये किसके लिए है, किसको वो ये बताना चाहता है कि वो होशियार हो जाए, कौन कौन से लोग हैं जिनको उसने कल ये मैसेज दिया, इस पर बात करूँगा। लेकिन ज़रा ये देखिए इमरान खान ने कहा क्या। किसके हुक्म पे मुकदमे हो रहे हैं सर? किसके हुक्म पे गिरफ्तारी हो रही है? हम सब गिरफ्तारी के पीछे न्यूट्रल है या मौजूदा हुकूमत? असल मरकजी किरदार कौन है खान साहब? खान साहब कोई हुक्म आया खामोशी का? आप मुकम्मल खामोश हैं, कोई हुक्म आया खान साहब? सर सवालों के जवाब अगर दे दें तो खतरनाक क्या है? खान साहब अगर जवाब दे दें तो अच्छा होगा। खान साहब इतने खतरनाक, ये धमकी दे रहे हैं? खान साहब धमकी दे रहे हैं। अब आपने देखा कि क्लिप में इमरान खान कह रहा है कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। मैं दिलचस्प बात बताऊं कि 2018 के अंदर भी इमरान खान ने एक मुकाम पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यही एग्जैक्ट जुमला कहा था कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। और यही जुमला वो 2022 में 4 साल बाद तो दोहरा रहा है। जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इसमें ये कहा जा रहा है, ये कहा जाता है, एक मिथ है कि जो पाकिस्तान के अंदर ताकतवर अनासिर हैं उनको चैलेंज करना और चैलेंज करके उनको फेस करना तकरीबन नामुमकिन है। नवाज शरीफ की मिसाल आपके सामने है, जरदारी की मिसाल आपके सामने और बहुत सारे लोगों की मिसाल आपके सामने। लेकिन इमरान खान, जब इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश शुरू हुई थी और रजीम चेंज हो रहा था तो आपको याद होगा कि उसने तारीखी जुमला कहा था कि मैं यहाँ बैठा हूँ वज़ीर आज़म की कुर्सी पे तो ज़्यादा कम ख़तरनाक हूँ, लेकिन मैं बाहर निकला तो मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा। और फिर ये हुआ कि जब इमरान खान को रजीम चेंज और साजिश के ज़रिए और एक घटिया भोंडी साजिश के ज़रिए इक़्तिदार से निकाला गया तो उसके बाद इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में जिस तरह चैलेंज किया ताकतवर तबके को, वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब इमरान खान ने जो गुज़िश्ता रोज़ कहा कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, वो किसके लिए कहा? देखिए इमरान खान को चैलेंजेस किस किस से दरपेश, नवाज शरीफ से, आसिफ अली जरदारी से या इस्टेब्लिशमेंट से। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को तो इमरान खान ने आउट क्लास कर दिया। नवाज शरीफ को मुल्क छोड़ के भागना पड़ा, जरदारी अपने बिल में जाके छुप गया, अभी भी वो दुबई में जाके बैठा हुआ है। फिर रह जाते हैं कुछ ताकतवर अनासिर। और इमरान खान के मुतालिक ये कहा जा रहा था कि वो आमने सामने आ गए, मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश भी यही थी, शहबाज गिल के तरीके हवाले से और बहुत सारे हवाले से। लेकिन मैंने इसी अपने वीलॉग में यानी आपके साथ गुफ्तगू में आपसे कुछ अरसे पहले कहा था कि इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट की खामोश राब्ते हैं और वो दोनों किसी एक जगह एक डील पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और वो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि जी आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, बज़ाहिर तो इमरान खान ऐसा हो गया, वैसा हो गया और ऐसा हो गया। तो मुझे ये बताएं कि मैंने तो आपको उस टाइम भी कहा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ चीज़ कौन सी गई है? इमरान खान को तो पॉपुलर किया गया, हीरो बनाया गया है। लिहाजा इमरान खान की लड़ाई उन लोगों से नहीं है जिनसे आप समझ रहे हैं, वो तो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और हो सकता है इमरान खान 2/3 अक्सरियत से आ जाए, 2/3 अक्सरियत की पोजीशन में इमरान खान आ चुका है। अब मौजूदा सूरत हाल में अगर इलेक्शन हो तो क्या आप समझते हैं कि ये 13 जमातें, ये जो चले हुए कारतूस हैं, ये फोके बम जो हैं, ये इमरान खान का वो मुकाबला कर सकेंगे? कराची के अंदर ये सारे फोके कारतूस एक लाइन में थे और इमरान खान एक लाइन में था और इमरान खान के वोट इनसे ज़्यादा निकले, 2 गुना 3 गुना वोट ज़्यादा निकले। लिहाजा इमरान खान जिन लोगों को, जिन क्वार्टर्स को ये मैसेज दे रहा है जो ये समझते थे कि इमरान खान को दबाया जा सकता है, डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, नाअहल करार दे देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे,
इमरान खान ने उन तमाम क्वार्टर्स को एक मैसेज दे दिया कि वो ना डरने वाला है ना दबने वाला है, बल्कि वो जितना उसे दबाएंगे वो उतना ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और मेरी इतलात ये हैं कि जिन तक ये मैसेज जाना था जा चुका है। लाहौर के इंतखाबात को ले लें, कराची के रिज़ल्ट को ले लें, उसके बाद उन तमाम क्वार्टर्स को ये पता चल गया कि इमरान खान को दबाना इतना आसान नहीं है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करूँगा, मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।